बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान में जो हालात बन रहे हैं, जो बनाए जा रहे हैं, उसमें जितने भी आप तज्जियाकारों से बात करेंगे ज़्यादातर आपको यही कहेंगे कि मौजूदा हालात में नहीं नज़र आता कि तहरीक इंसाफ को इलेक्शन में हिस्सा लेने की उस तरह से इजाज़त होगी, यानी एक फ्री एंड फेयर इलेक्शन होंगे। और ये भी हो सकता है कि पूरी तरह से तहरीक इंसाफ को बैन ही कर दिया जाए। फिर कम अज़ कम ये तो होगा कि ये तो सवाल ही पैदा नहीं होता कि तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान को किसी भी सूरत में इलेक्शन में हिस्सा लेने की इजाज़त हो, या वो पूरी तरह से कोई कैंपेन कर सकें, कोई जलसे जुलूस कर सकें, भरपूर तरीके से मामलात को चला सकें। मरीम नवाज साहिबा वाज़े तौर पर सारा प्लान बता चुकी हैं कि टिकट लेने वाला कोई नहीं होगा, नहीं जो टिकट लेगा उसको भी उठा लिया जाएगा, गायब कर दिया जाएगा, पकड़ लिया जाएगा, तो हर बाज बनाया जाएगा। मगर इन सब हालात के बावजूद आप देखिए कि खबरें किस तरह की आ रही हैं। यानी इमरान खान साहब के हवाले से पहले भी बात हुई कि जी उनको ऑफर्स हुई कि मुल्क से चले जाएं या आप पीछे हट जाएं, फ्रंट फुट पे ना रहें, किसी और के हवाले पार्टी कर दें, ये सब बातें होती रहीं। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि अब भी नजर आ रहा है कि इमरान खान साहब का खड़े रहना या मुल्क में ही रहना, या ये कि जी पीछे नहीं हटेंगे, ये नहीं हो सकता कि तरीके इंसाफ से वो माइनस हो जाएं, इस तरह का कोई मामला ना होना, ये मुश्किलात खड़ी कर रहा है मौजूदा सिस्टम के लिए, मौजूदा सेटअप के लिए, मौजूदा हुकूमत के लिए कि जी ये पीछे नहीं हट रहा, और ये मसाइल हैं। अब इमरान खान साहब के लिए ये तो आप रोज देखते हैं कि खबरें ऐसी आ रही हैं जी, नए केस, ये मसला, वो तो है ही, लेकिन उनके हक में भी बहुत सी खबरें हैं जो उस तरह से हाईलाइट नहीं होती, क्योंकि मेन स्ट्रीम मीडिया पर तो जिक्र भी नहीं हो सकता। मिसाल के तौर पर आप ये देखिए, एक बहुत बड़ी खबर जो इस हुकूमत के लिए बहुत बड़ा प्रेशर है, यूरोपियन यूनियन की सफीर का बयान, जिसे अब आप सोचिए कि कितनी अहमियत हासिल है इस बयान को कि हमाद अजहर ने, साबिक वफाकी वज़ीर तहरीक इंसाफ के रहनुमा, उन्होंने इसको ट्वीट भी किया है। ARY पर उनका ये बयान चल रहा है यूरोपियन यूनियन की सफीर का, कि जिसमें उन्होंने कहा है कि पाकिस्तान का GSP स्टेटस जो बरामदात के लिए अहम है, वो दिसंबर में रिन्यू होना है। अच्छा, ये GSP प्लस स्टेटस का मैं आपको हवाला दे दूं, मुख्तसरन अर्ज कर दूं कि ये खास रियायत या मरात यूरोपियन यूनियन को, यूरोपियन यूनियन के जितने ममालिक हैं वहां पर जो पाकिस्तान की बरामदात, पाकिस्तान की एक्सपोर्ट्स हैं, उनको एक खास फैसिलिटी हासिल होती है, मरात हासिल होती है, यानी उन पर टैक्स की कुछ छूट होती है। तो अब वही चीज जो एक और मुल्क से आ रही है वो 100 रुपए की है अगर, और उस पर फर्ज कीजिए 10 रुपए टैक्स लग रहा है, वो 110 रुपए की यूरोपियन यूनियन की मार्केट में आपको अवेलेबल होगी, यूरोप की मार्केट में। वही चीज ज्यादा हमारी टेक्सटाइल की है, तो टेक्सटाइल की बात कर लें, हमारा यहां से कोई भी टेक्सटाइल का कोई मसनूआत जाती हैं, जो कोई कपड़ा है, कोई टावल है, दीगर नेटवर्क की चीजें जितनी भी, तो उसको वो सहूलत हासिल है कि उस पर उस तरह टैक्स नहीं लगा, यानी वो 100 रुपए की रहेगी। अब इससे हमें कितना एडवांटेज है कि वो चीज हमारी क्वालिटी अगर सेम है, लेकिन पाकिस्तान की क्वालिटी वाइज किसी और मुल्क की क्वालिटी वाइज सेम है, लेकिन सस्ती पाकिस्तान की मिल रही है, क्योंकि उसको GSP प्लस स्टेटस हासिल है। और ये खास ममालिक रखते हैं कि जाहिर है कि जिनको मदद की जरूरत है, जिनकी इकॉनमी को, जहां गुर्बत है, जहां इस तरह से है कि उनकी आप मदद करें रोजगार के लिए, और इस हवाले से चीजें देखें। लेकिन इसका क्राइटेरिया होता है, उसमें इंसानी हुकूक को, आज़ादी को, आइन को, इन बुनियादी चीजों को, आज़ादी सहाफत और दीगर चीजें कि वहां पर क्या मामला है, उससे ही जुड़ा होता है। अब जो इस वक्त मुल्क में हालात आप देख रहे हैं, अभी आप लाहौर हाईकोर्ट बार की तरफ से प्रेस कॉन्फ्रेंस देख लें कि जो बातें वहां पर हुई हैं वो तो मेन स्ट्रीम पर नशर नहीं हो सकती, वो बात नहीं हो सकती। जिस तरह का आगे जी वुकला के घरों पर छापे मारे जा रहे हैं, वहां पर भी अब साहिबा जो वुकला रहनुमा है, अभी भी ऑफिस होल्डर है, उन्होंने जो बातें की हैं कि अरशद शरीफ को शहीद कर दिया गया, इमरान रियाज लापता है, उसका पता नहीं है, तो अब भी साफी नहीं खड़े होंगे, अब नहीं बोलेंगे, तो फिर ये कब्रिस्तान बन जाएगा मुल्क। ये बन चुका है, ये कब्रिस्तान की हालत है इस मुल्क में, बिल्कुल सन्नाटा, खत्म हो गए, सबको मार दो, इंसानी को खत्म। तो वो तो यहां तक बात कर रही हैं, तो क्या इसका असर नहीं हो रहा? अब यूरोपियन यूनियन आप देखिए कि बिलियंस ऑफ डॉलर्स का फायदा है पाकिस्तान को, बिलियंस ऑफ डॉलर्स का। तो अगर ये खुदा न खास्ता ये स्टेटस वापस लिया जाता है, जो कि दिसंबर में अब रिन्यू होना है, तो उस हवाले से अब वो कह रहे हैं, यूरोपियन यूनियन कह रही है कि हम इसको देख रहे हैं। अब ये बड़ी खतरनाक बात है। तो जाहिर है कि इससे ये होगा कि तहरीक इंसाफ के खिलाफ जो क्रैकडाउन और ये सारा कुछ हो रहा है, उस पर हुकूमत को सोचना पड़ेगा कि ये जो हम कर रहे हैं, इससे तो हम तबाह कर रहे हैं पाकिस्तान की मईशत, पाकिस्तान के मुल्क को, खतरात को लेकर आ रहे हैं इसके लिए। तो यूरोपियन यूनियन की सफीर ने कहा है पाकिस्तान का GSP स्टेटस जो बरामदात के लिए अहम है, वो दिसंबर में रिन्यू होना है, और मॉनिटरिंग टीम पाकिस्तान आने वाली है। यह सहूलत पाकिस्तान पर इंसानी हुकूक, निज़ाम हुक्मरानी की जिम्मेदारियां आयद करती है, आज़ादी सहाफत,
तहरीक इंसाफ पर क्रैकडाउन, मिलिट्री कोर्ट्स के हवाले से भी गुफ्तगू की है। ये तो यूरोपियन यूनियन भी कह रही है जिन तशद्दुद अदालत में किस तरह से चल रहे हैं, फ्री एंड फेयर ट्रायल होना चाहिए। ये बुनियादी चीजें हैं, ये शराइत हैं जो किसी को पूरी करनी है, इंसानी हुकूक, आज़ादी सहाफ़त, फ्री एंड फेयर ट्रायल। तो ये जो हजारों लोग पकड़े गए, सब कुछ हो रहा है, तो इस पर जाहिर है एक तरह से तशवीश है। उनकी टीम ने आना है, वो सब देखेंगे। तो ये हुकूमत अब फंस गई है। एक बहुत बड़ा इम्तिहान है जो मौजूदा हालात में इससे हुकूमत का इससे निकलना बहुत मुश्किल नजर आ रहा है। अच्छा, इसके अलावा जनाब एक और खबर यह है कि लाहौर हाई कोर्ट ने उमर सरफराज चीमा को जेल में 20 क्लास देने का हुक्म दे दिया, यानी उनको बेहतर सहूलतें देने का हुक्म दे दिया। जितने भी लोग हैं, चाहे वो तहरीक इंसाफ के जितने मुखालिफ हों, वो सराहने पर मजबूर है कि जी उमर सरफराज चीमा वाकई एक नजरियाती कारकुन नजर आता है तहरीक इंसाफ का, और वो खड़ा है। कई छोड़कर चले गए जिन्होंने बहुत कुछ लिया, लेकिन कब से था, चंद दिन के लिए वो गवर्नर लगे, वो आज तक खड़े हैं। उनकी अहलिया तक को गिरफ्तार कर लिया गया। उनकी अहलिया की दरखास्त थी कि जी उनको बेहतर सहूलियात दी जाए, वो डिजर्व करते हैं। तो बहरहाल अब वो हुक्म दे दिया गया है जेल में 20 क्लास का। इसके साथ साथ जो बहुत ज्यादा खबर तहरीक इंसाफ के सपोर्टर्स हाईलाइट कर रहे हैं, इस पर बहुत खुश हैं कि जेल रोड ऑफिस लाहौर में जो बंद कर दिया गया था, तहरीक इंसाफ का दफ्तर ही बंद कर दिया गया था, क्या एक्टिविटी होनी है। तो अब हुआ यह है कि जेल रोड ऑफिस का ताला खुल चुका है, डर खौफ खत्म। अब जनाब तहरीक इंसाफ लाहौर के नौ मुंतखब सदर जमील भट्टी ने यह कहा है कि जी जेल रोड ऑफिस का ताला खुल चुका, डर खौफ खत्म हो गया, अब दमादम मस्त कलंदर होगा। ये जनाब 9 मुंतखब सदर हैं तहरीक इंसाफ लाहौर के जमील भट्टी, उन्होंने जनाब ये बातें की और बड़े खुश नजर आ रहे हैं कि जनाब ये बंद दफ्तर खुल गया, तो बंद दरवाजे खुल रहे हैं जी। फिर चेयरमैन पीटीआई की हमशीरा अलीमा खान और उज़मा खान की अबूरी जमानत भी मंजूर हुई है। तो ये भी एक पॉजिटिव खबर है तहरीक इंसाफ के लिए और इमरान खान के लिए। अच्छा, अब आ जाए जो सबसे बड़ा मामला था इमरान खान साहब की, जिस तरह इस्लामाबाद हाई कोर्ट में अहाता अदालत से गिरफ्तारी हुई थी, उस पर सुप्रीम कोर्ट ने तफसीली फैसला जारी कर दिया है। और वो तफसीली फैसला जो है वो तहरीक इंसाफ की इमरान खान के मौक़िफ़ की न सिर्फ तायीद हो रही है, बल्कि इनके लिए एक भरपूर इनको एक बयानिया और एक मवाद मिल रहा है इस तफसीली फैसले से, तहरीरी फैसले से। इसके तमाम जुमले सुनने वाले हैं, जिससे पता लग रहा है किन हालात में गिरफ्तारी हुई, क्यों वो गिरफ्तारी गलत थी, क्यों वो इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जी थी, और किस तरह वो अदलिया के इज्जत और वक़ार का मसला बन गया था कि वहां से कोई शख्स आता है अदालत में तो वो तो एक शिकार का बन जाएगी, आए और उसको पकड़ो, और उसके बावजूद हो रहा है, लेकिन एक लीगल स्टैंडिंग तो मिल गई है तहरीक इंसाफ को बयान करने के लिए। वो था ही गलत, और उसके बाद भी ज़ाहिर 9 मई के वाक़त गलत है, मगर जो उस वक्त हुआ वो भी गलत था। और उसके बाद फिर देखिए कि क्या होता चला गया इस मुल्क में, और किस कदर हमने अफरा तफरी और हंगामा आराई और अदम इस्तेहकाम, सियासी इंतशार इस मुल्क में देखा है। चेयरमैन पीटीआई की अहाता अदालत से गिरफ्तारी इंसाफ के बुनियादी हुकूक की खिलाफ वर्जी करार दे दी गई है। सुप्रीम कोर्ट ने चेयरमैन पीटीआई की अहाता अदालत से गिरफ्तारी को इंसाफ के हुसूल की बुनियादी हुकूक की खिलाफ वर्जी करार दिया। सुप्रीम कोर्ट के जारी करदा 22 सफ़ात में मुश्तमिल तहरीर फैसले में कहा गया है कि अदालतों के तकद्दुस और वक़ार पर समझौता नहीं किया जा सकता। लोग अदालतों से इसलिए रुजू करते हैं ताकि इन्हें महफूज माहौल में असर आए। तहरीर फैसले में कहा गया है कि अदालती माहौल में खलल से इंसाफ की फराहमी मुतासर होती है। लोगों के अदालतों में इंसाफ की फराहमी में रसाई को महफूज बनाने के लिए आइन में तौहीन अदालत का जिक्र है। बायोमेट्रिक रूम का दरवाजा, खिड़कियां और शीशा तोड़कर गिरफ्तारी अदालती वक़ार के मुनाफी है, ये इस तहरीरी फैसले में दर्ज कर दिया गया है। सुप्रीम कोर्ट के तहरीरी फैसले में कहा गया है कि बाज मोहम्मद काकर केस में सुप्रीम कोर्ट उसूल तय कर चुकी, इंसाफ की फराहमी में खलल नहीं पैदा किया जा सकता। हाई कोर्ट के बायोमेट्रिक रूम का दरवाजा, खिड़कियां और शीशा तोड़कर गिरफ्तारी अदालती वक़ार के मुनाफी है। तहरीरी फैसले में कहा गया है कि गिरफ्तारी के वक्त वुकला, पुलिस एहलकारों और हाई कोर्ट के अमले को जख्मी किया गया। ये सोचिए जरा, यानी गिरफ्तारी के वक्त वुकला, पुलिस एहलकारों और हाई कोर्ट के अमले को जख्मी किया गया। तो अदालत को नीचा दिखाने के मुतरादिफ है ये सब कुछ, कि किस तरह इन लोगों को जख्मी किया गया। ये तो अदालत के को नीचा दिखाने, बेइज्जती है अदालत की। सुप्रीम कोर्ट ने इसीलिए 11 मई को दरखास्त गुजार की गिरफ्तारी कानून के खिलाफ करार दे दी थी कि ये तो गिरफ्तारी गलत तरीके से हुई है। फैसले में कहा गया कि हुसूल इंसाफ के लिए बुनियादी हुकूक और शफाफ ट्रायल के उसूल के इतलाक का मकसद फौजदारी ट्रायल में गैर कानूनी अवामिल को रोकना है। इन उसूलों का इतलाक जमानत के मुकदमात पर भी होता है। जमानत के मुकदमात में आज़ादी के आईनी हक का इतलाक होता है, यानी जमानत लेने एक बंदा गया है और आपने उसको गिरफ्तार कर लिया, आप अदालत का तो इंतजार कर लेते हैं, अहाता अदालत से आपने ये काम किया। अदालत के तहरीरी फैसले के मुताबिक हुसूल इंसाफ बुनियादी हक है। मुस्तकबिल में तफ्तीशी इदारे और पुलिस हुकाम अदालती एहतराम और शहरियों के बुनियादी हुकूक की खिलाफ वर्जी से परहेज करें। फैसले में कहा गया कि अदालती हुक्म पर 4:30 बजे चेयरमैन पीटीआई को सुप्रीम कोर्ट में पेश किया गया। 9 मई के वाकयात पर चेयरमैन पीटीआई का रद्दमल जानने और उस रोज पेश आने वाले वाकये के तनाजुर में अदालत में पेश करने का हुक्म दिया
और अदालत ने 9 मई के अफसोसनाक वाकयात पर बयान देने के लिए चेयरमैन पीटीआई को रोस्ट्रम पर आने की इजाजत दी। सुप्रीम कोर्ट ने अपने तहरीरी फैसले में कहा है कि चेयरमैन पीटीआई ने गिरफ्तारी के बाद पेश आने वाले वाकयात से लाइल्मी का इजहार किया। अदालत ने पूछा कि क्या वो 9 मई के वाकयात की मजम्मत करते हैं। चेयरमैन पीटीआई ने अदालत को यकीन दहानी कराई और कहा कि दरखास्त गुजार ने कभी अपने फॉलोअर्स को तशद्दुद पर नहीं उकसाया। अब ये सारा मामला ये लिख दिया गया है, तहरीरी फैसले में लिखा हुआ है कि जी मैंने नहीं उकसाया, मुझे नहीं पता, मैं इसमें शामिल नहीं हूं। तो जाहिर है कि ये आइंदा इसका हवाला दिया जा सकता है कि देखिए जी अदालती फैसले में ये बातें लिखी हुई हैं, तो ये तहरीक इंसाफ के चेयरमैन अपने हक में अगले केसेस में इसको इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि अदालत ने लिख दिया कि जी वो अदालत की तहवील में थे, वो कहते हैं जी पता नहीं था, हमने उनसे पूछा इस बारे में, उन्होंने कंडेम भी किया, सारा कुछ हुआ। फैसले में कहा गया कि दरखास्त गुजार चेयरमैन पीटीआई ने इस्लामाबाद हाईकोर्ट के हाथमे से गिरफ्तारी पर मायूसी का इजहार किया। चेयरमैन पीटीआई को पुलिस गेस्ट हाउस में पुलिस की क्लियरेंस के बाद नामजद लोगों से मुलाकात की इजाजत दी गई। 3 रुकनी बेंच के फैसले में एक जज का इजाफी नोट भी शामिल है। एडिशनल नोट में कहा गया कि मेरा पैराग्राफ नंबर 11 से 24 तक फैसले से मुत्तफिक हूं, इत्तफाक है, मैं अलग से तफसीली वजूहात पर मुश्तमिल अलग नोट तहरीर करूंगा। चीफ जस्टिस उमर ता बंदयाल की सरबराही में 3 रुकनी बेंच ने केस सुना था। जस्टिस मोहम्मद अली मजहर और जस्टिस अतर मिनल्ला भी 3 रुकनी बेंच का हिस्सा थे। तो ये जनाब पूरी तफसील है इस तहरीरी फैसले की। तो इसका एक एक जुमला जो है आप देखिए कि वो किस तरह से तहरीक इंसाफ के मौक़िफ़ की तायद करता है कि किस तरह गिरफ्तारी हुई और वो सारे जो मामलात हुए उसकी वजह से किस तरह से फिर और ज़्यादा बिगाड़ सारा पैदा हुआ और 9 मई के अफसोसनाक वाक़यात होते हैं, वो सारा मामला, फिर उसके बाद आज तक आप देखें कि क्या कुछ हो रहा है। तो अब सुप्रीम कोर्ट का तहरीरी हुक्म आ जाना तो जाहिर है कि ये अगले केसेस के लिए बड़ा वाज़ेह है कि उस दिन क्या हुआ, क्या होता रहा, इमरान खान की तहरीक इंसाफ के चेयरमैन साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म की इन्वॉल्वमेंट उनमें कितनी थी, क्या है। तो अभी ज़ाहिर है नए केसेस बन रहे हैं और 9 मई के वाक़यात में अब इमरान खान को भी शामिल किया जा रहा है, शामिल तफ्तीश भी किया जा रहा है इंसदाद दहशतगर्दी के हवाले से। तो ये उसमें भी ये तहरीरी फैसला ज़ाहिर है कि उनके काम आ सकता है। अपनी राय का इज़हार कमेंट सेक्शन में जरूर कीजिएगा। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना मत भूलिएगा, बेल आइकन पर क्लिक भी कर दें ताकि हर वीडियो के बारे में आपको बर वक्त और फौरी पता चल सके, नोटिफिकेशन आ सके और आप बाखबर रह सकें जो लेटेस्ट इस वक्त मुल्क में हो रहा है, आने वाले दिन में क्या होने वाला है, क्या बड़ी खबरें हैं, सबके बारे में इंशाअल्लाह आपको आगाह रखेंगे। क्योंकि चंद दिन ये सिलसिला रुका रहा, अब हम इसको दोबारा शुरू कर रहे हैं और चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए भी आप सबसे दरख्वास्त है लोगों से भी चैनल को सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।